गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखो, आज हम लोग क्यूब रूट को सीखेंगे बहुत बेहतरीन टेक्निक से, जिसमें किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट हम लोग मात्र 2 से 3 सेकंड में निकाल देंगे। ये 2-3 सेकंड आपके लिए है, मेरे लिए और भी कम हो सकता है, ठीक है। और एकदम नए अंदाज में इसको सिखाएंगे। अगर जो सीखने के बाद आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो शेयर करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, ठीक है। आप जल्दी से समय वक्त जाया किए बिना इसको तुरंत पेन कॉपी उठा लीजिए और फटाफट इस टेक्निक को सीखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, क्यूब रूट सीखने के पहले अगर जो आपको 10, 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक का ये क्यूब याद हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पे मैंने, अगर जो आपको पास नहीं होगा क्यूब, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ऐसे करते करते 20 तक का मैंने क्यूब लिख दिया है ना। ये 20 तक का क्यूब अगर जो आपको याद हो जाए तब तो बहुत ही मजा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग इसको सीखते हैं कि इसका क्यूब रूट जो है कि हम कैसे वाकई में 2-3 सेकंड में निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो समझते हैं जरा सा, देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें देखो बच्चों, करना कुछ नहीं है, एक पहला संख्या मैंने लिया है 39304, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है कि जैसे जिस संख्या का क्यूब रूट निकालना है उसको इकाई के अंक की तरफ से 3 अंक गिन करके संख्या को काट देना है, ठीक है। आप इधर से इकाई के अंक की तरफ से 3 अंक गिनेंगे दाहिने से, 1 2 3, इसका मतलब ये संख्या कटेगा यहाँ से, ठीक। अब ये संख्या कटने के बाद से जो यूनिट प्लेस पे नंबर है इसको देखना है ढंग से। यहाँ पे इकाई का अंक पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा है, ठीक। अगर जो ये काम आप करेंगे, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी होगा, तो आपको इकाई के अंक पे जो चीजें मिलेगा वो आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं में से कोई ये 10 अंकों में से कोई भी एक अंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको बच्चों ध्यान ये रखना है कि ये दो संख्या जो लिखा हुआ है 2 3, जिसको मैंने ये डब्बे में बंद किया इसको, और ये भी दो संख्या मैं बंद कर रहा हूं डब्बे में 7 8, ठीक है। इन चारों संख्याओं को छोड़ करके, इन चारों संख्याओं को छोड़ करके जो भी इकाई के अंक पे संख्या दिखाई देगा आपको वही संख्या ले लेनी है, ठीक है। लाइक मान लीजिए कि 0 दिखाई दिया इकाई के अंक पे, यहाँ पे 0 होता तो 0 का 0, यहाँ 1 होता तो 1 का 1, 4 है तो 4 का 4, 5 होता तो 5, 6 का 6 और 9 होता तो 9 ही ले लेते, ठीक। 2 3 7 8 के बारे में मैं थोड़ी देर में बताता हूं, पहले आप इतना बात समझ गए हो तो अब आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए, इकाई के अंक पे यहाँ पे क्या लिखा है, 4 लिखा है, ठीक। तो आपको भी मेरे कहने के हिसाब से यहाँ पे क्या ले लेना है, 4 ले लेना है, ठीक। अब देखिए, इस पार का काम खत्म हो गया। अब जहां ब्रेक किए उसके पहले आ जाइए, ये लिखा है 39, ठीक। अब बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये पता लगा लेना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका क्यूब 39 के पास में जाता है, 39 से बड़ा नहीं होना देना चाहिए, है ना। 39 के करीब रहे और कम रहे, इससे बड़ा नहीं होने देना है, ठीक। तो जरा सा देखो बच्चों, अगर जो बिगिनर हो गए तो तुम एक एक करके भी देखोगे तो 3 का क्यूब देखो यहाँ पे 27 है और 4 का क्यूब कितना है, 64 है। तो 4 का क्यूब तो हमारा बड़ा हो जा रहा है, 39 से बड़ा हो जा रहा है। इसका मतलब मेरे कहने के हिसाब से इसको हम नहीं लेंगे, लेंगे किसको, 3 वाले को। आप इसके पहले अगर जो 3 लिख देंगे डायरेक्ट, ये आपका 34 ही इस सवाल का हो जाएगा आंसर। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अगला क्वेश्चन वाकई में 2 सेकंड में लगेगा कि नहीं। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका है 97336, ठीक। आपका पहला स्टेप क्या है कि संख्या को ब्रेक करना है, ब्रेक करना है 3 अंकों पे, 3 अंकों पे ब्रेक कर दिया। इकाई के अंक पे 6 है, आपने यहाँ पे 6 ले लिया। अब इसके पहले 97 है, 97 किसके क्यूब के पास पड़ेगा और बड़ा भी नहीं होगा, तो 4 का 64 और 5 का 125, 5 वाला 125 बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब इसके पहले हमें लेना है 4 और 46 ही इस सवाल का आंसर हो गया। तो बच्चों, आपने बहुत टेक्निक सीखा होगा क्यूब रूट के, लेकिन ये क्वेश्चन की टेक्निक को करने का तरीका एकदम नया है। आप आराम से देखते जाइए, हर एक सवाल का आंसर वाकई में 2-3 सेकंड में ये वीडियो खत्म होते होते जरूर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, मैंने जैसे बताया कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बीच में अभी ये दो संख्या बचा हुआ है, 2 3 7 8, ठीक है। तो ये 2 3 7 8 अभी आगे बढ़ने पे जब भी इकाई के अंक पे आएगा तो मैं बताऊंगा कि उसमें क्या करना है, वो भी एकदम आसान सी चीजें हैं। फिलहाल इसको आगे लेके चलते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, और आगे अगर जो हम लोग चलेंगे, थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आ गए।
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये देखो ये चारों क्वेश्चन बच्चों हम लोग कितना जल्दी से करने वाले हैं। ठीक, मैं आपके सहूलियत के लिए हर पीपीटी पे यहाँ पे क्यूब रूट मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगा, फटाफट इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इतना बड़ा सा है, 7,53,571 है। ठीक है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं, आपको अंक सिर्फ 3 गिन करके काट देना है। इकाई के अंक पे 1 है, आपको 1 लिख लेना है। अब यहाँ पे है 753, तो देखो बच्चों ये किसका पड़ेगा, 9 का 729 होता है, 10 का 1000 होता है, 10 वाला संख्या बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब 9 के पास पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर 91। वाकई में 2-3 सेकेंड से ज्यादा इसमें नहीं लगने वाला है। अगला क्वेश्चन इतना बड़ा सा है, आपको करना कुछ नहीं है, फटाफट देखते जाइए। 3 अंक पे ब्रेक कर दिया, 9 है, 9 का 9 ही ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे 1295 लिखा हुआ है, 1295, तो देखिए 10 का होता है 1000, 11 का होता है 1331, 1331 वाला बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब 10 का 1000 वाला होगा। इसके पहले अगर जो 10 आपने लिख दिया तो इस क्वेश्चन का आंसर 109 हो जाएगा। 109 का क्यूब करेंगे तो जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे उतना ही मिलेगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन में भी देखिए 3 अंकों पे काट दिया, इकाई के अंक पे 6 है ना, 6 ही लेना है। मैंने आपको 2, 3, 7, 8 के बारे में भी नहीं बताया, वो जब आएगा तो मैं तुरंत बताऊंगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके पहले देखिए लिखा हुआ है 438, 438 देखिए किसके क्यूब के पास पड़ेगा, 7 का 343, 8 का 512 ज्यादा हो जाएगा, 8 वाला बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब 7 के पास में पड़ेगा। 7 इसके पहले लिखते ही 76 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। यहाँ पे भी 3 अंकों पे काटा, 1 है, 1 का तो 1 ही हो जाएगा। ठीक, अब 79 है, देखो बच्चों 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 जब आएगा तो 125, 79 से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब 4 के पास में ये पड़ रहा है और 41 इसके हो जा रहा है आंसर। मुझे पता है कि ये सब बहुत आसान सी चीजें हैं बेटा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रफ्तार में बता रहा हूँ। ठीक, अगर जो आपको कहीं पे भी हल्का सा भी लगता है कि स्पीड तेज है तो आप इसको दोबारा तिबारा सुन करके इस कॉन्सेप्ट को, एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट को आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी क्वेश्चन हमने रखा है इसमें, कुछ क्वेश्चन और करते करते आपके सारे डाउट इसमें के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये 4 क्वेश्चन फिर हमारे पीपीटी पे आ गया। इसको मुझे उम्मीद है कि अगर जो आप लोग लाइव होते ना तो मैं थोड़ा सा वक्त देता तो आप लोग सब लोग इस क्वेश्चन को घेर देते एकदम बेफिक्री से। ठीक है, चलिए अब हम लोग लगाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे देखिए ये 3 अंकों पे काटने के बाद इकाई के अंक पे क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक, तो देखो बच्चों जब आपके पास 2, 3, 7, 8 आ गया तो अब देखो करना क्या है, ये 4 संख्या जो है 2, 3, 7, 8, ये मिलने के बाद ये 2, 3, 7, 8 मैंने लिख दिया, ऊपर नीचे लिख दिया 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 लिख करके, और इसके बीच में मैंने एक क्रॉस का साइन लगा दिया। ठीक, किसका साइन लगा दिया, क्रॉस का, जिसका मतलब आपको अब बस दिमाग में रखना है, इसका मतलब यह है कि जो इकाई के अंक पे संख्या होगा ठीक उसके सामने वाले को ले लेना है। जैसे इकाई के अंक पे अगर जो 2 मिल गया तो 2 के सामने देखिए क्या है, 8 ले लिया जाएगा। 3 मिल गया, 3 के सामने क्या है, 7 ले लिया जाएगा। 7 होता तो 3, 8 होता तो 2, 2 होता तो 8, 3 होता तो 7, 7 का 3, 8 का 2, 2 का 8, यही क्रम बस आपको फॉलो करना है। 2, 3, 7, 8 ऊपर नीचे लिख के क्रॉस लगा दिया, जो मिलेगा उसके सामने वाला ले लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 मिल रहा है, 3 के सामने देखो बच्चों कौन सा है, 3 के सामने है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, अब देखो 1225, बाकी काम सेम वैसे ही है कि किसका क्यूब इसके पास में पड़ेगा। ठीक, तो 12 का 1225 के पास अगर जो हम देखेंगे तो फिर ये 1010 का क्यूब ही आएगा, 11 वाला इससे ज्यादा हो जाएगा, मतलब इसके पहले हमें 10 लिख देना है। इस क्वेश्चन का आंसर 107 आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन अब आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ रहे होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और ये अगला भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये कट गया। ठीक है, कटने के बाद से यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है, 8 लिखा हुआ है। ठीक, 8 है तो 8 के सामने कौन सा है, 2 है, 8 के सामने यहाँ पे 2 हो गया। ठीक, अब 2 होने के बाद बचा हुआ काम करते हैं इधर आकर के, 2863 लिखा हुआ है ना, 2863 लिखा हुआ है। हमने देखा 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744 तक ठीक है, 2744, 2863 के करीब है और कम भी है, लेकिन जहां आप 15 पे पहुंचते ये आपका 3375 ज्यादा हो जाता, इसका मतलब ये 14 के पास में पड़ रहा है, तो फाइनल आंसर इसका देखा जाएगा तो हो जाएगा 142। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूं कि अब सारे बच्चे मेरे खुश हो गए होंगे
होंगे, सब क्वेश्चन को बहुत धुआं धुआं कर चुके होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक। इसके 3 अंक काटने के बाद इकाई के अंक पे कितना लिखा है, 4 लिखा है। ये हमारा 2, 3, 7, 8 से अलग की संख्या है। अलग की संख्याओं का सिंपल सा नियम बताया, जो इकाई के अंक पे है वही जो है कि लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो 4 है तो इकाई के अंक पे मेरा कितना था, 4, और 4 का 4 ही लिख लिया होगा। इतना क्वेश्चन लेने के बाद मेरे जितने भी बकलोल टाइप के भी स्टूडेंट है उनको भी ये बातें अब समझ में आ गई होगी, ठीक। मेरा वे ही ऐसा होता है, मेरा सोच ही ऐसा होता है कि मैं उन बच्चों को भी समझा ले जाऊं जो दिमाग के पैदल हैं, जो कहते हैं मैथ में मुझे डर लगता है, ठीक है, या फिर सर मैथ मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। मेरे पास तो मैं साफ साफ अपने ऑफलाइन बैचेज में होता है कि काश कोई ऐसा यंत्र होता कि आपका जो दिमाग जीरो है, जीरो के बजाय माइनस में भी लेके चले जाते ना, तो वहां से भी हम तुम्हें उठा करके समझा ले जाते, ठीक है। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखिए इसका आंसर अब सभी बच्चे निकाल पाएंगे। 4 तो ले लिया, अब यहाँ पे 1906, 1906। अब देखो बच्चों ये किसके करीब होगा, तो 12 का होता है 1728, 13 का 2197, ज्यादा हो जाएगा, 12 के पास पड़ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का क्यूब रूट जो आएगा ये 124 आ जाएगा, ठीक। अब आपके पास एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी जल्दी से घेर लीजिए, फटाफट इसको घेरते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी फटाफट हम लोग घेरते हैं। यहाँ पे देखिए इसको भी 3 अंक काटने के बाद यहाँ पे बचा है 2, इकाई के अंक पे बचा है 2, इकाई के अंक पे 2 है तो हम लेंगे कितना, 2 के सामने वाली संख्या, 2 के सामने क्या है, 8 ले लिया जाएगा, ठीक। बाकी काम वही कि 2682। अब 2682 देखो 13 का 2197, ठीक है, लेकिन 14 का 2682 के बजाय 2744 ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि 13 के करीब वाला संख्या ही लेंगे, और 13 के करीब संख्या हमारा जब आएगा तो पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा 138, ठीक है। तो ये भी सारे क्वेश्चन अब हमें उम्मीद है कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। आप जहां पे भी बैठे होंगे, चाहे जितना भी बड़ा बड़ा आपको क्यूब निकाल करके और उसका क्यूब रूट लेना होगा, ठीक है, आप इसको प्रयास करिएगा। बड़ा से बड़ा संख्या भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जो वीडियो बच्चा अच्छा लगा हुआ है तो आप शेयर और सब्सक्राइब करिए, नहीं लगा है तो मत करिए, ठीक है। चलिए अगले वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। जय हिंद।